गांव रतनपुर में एक बूढ़ी दादी जमुना देवी अकेली रहा करती थीं। उनका बेटा रमेश शहर जाकर बस चुका था और महीनों से कोई खबर नहीं आई थी। दादी हर शाम अपने पुराने चौक में बैठकर आसमान की ओर देखती, जैसे कोई चिट्ठी या संदेश आने का इंतजार कर रही हूँ। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी कबूतर आ गई, इतनी बड़ी कि बच्चे उसे हाथी बुलाने लगे, मगर वो कबूतर सीधा दादी के आंगन में आकर बैठ गई। दादी ने डरने के बजाय उसके पैरों पर नजर डाली। वहाँ एक चिट्ठी बंधी थी। चिट्ठी रमेश की थी। उसने अपनी माँ को याद करते हुए लिखा था, लेकिन भेजने का कोई जरिया न था, तो उसने घायल पड़ी इस बड़ी कबूतर की मदद की और कहा, अगर माँ तक पहुँच सको तो मेरा संदेश दे देना। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कबूतर को खाना खिलाया, जख्मों पर हल्दी लगाई और कबूतर ने जैसे उनकी खोई हुई उम्मीद लौटा दी। गांव का एक किसान, नाम था हरनाम, उस कबूतर की देखभाल करने लगा। वो रोज उसे खेत में ले जाता, उड़ने की कोशिश कराता, दवा पिलाता, मगर एक रात कबूतर चुपचाप रोने लगी। दादी ने उसे सीने से लगाया और कहा, तू मेरी चिट्ठी बनाई है, अब चाहे उड़ जा, लेकिन किसी और माँ तक ये आस लिए जाना। सुबह कबूतर ने उड़ने की आखिरी कोशिश की और उड़ते उड़ते ऊपर से एक सफेद पंख गिरा दिया, जैसे किसी ने दादी के दिल की तसल्ली को पंख दे दिए हों।